बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ज़ियाउल हक शम्सी आपसे मुखातिब है। हमेशा की तरह आज सबसे पहले रिकैप करेंगे कल की सूरह तकासुर के उमूमी मफहूम का, ताकि आपको अज़बर हो जाए। 3 नुकात अहम थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि दुनिया की चमक दमक में तू बहुत मसरूफ़ हो गया और आखिरत की कोई फिक्र न की, यहां तक कि तुम्हारी मौत आ गई और अब सिर्फ जहन्नम ही देखोगे, एक बड़ी आग। हुतमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब चलते हैं आज के नए सबक की तरफ। सूरह अल-क़ारिया। रहनुमाई लेंगे उर्दू तर्जुमे की सैयद अबुल आला मौदूदी के तफ़हीमुल कुरान से, और अंग्रेज़ी तर्जुमा पढ़ेंगे मुफ्ती तकी अहमद उस्मानी साहब के द नोबल कुरान से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ारिया, अजीम हादसा। मल क़ारिया, क्या है वो अजीम हादसा? अल-क़ारिया तो मल क़ारिया, अजीम हादसा क्या है वो अजीम हादसा? वमा अदराका मल क़ारिया, तुम क्या जानो कि वो अजीम हादसा क्या है? यौम यकूनु अन्नासु कल फराशिल मबसूस, वो दिन जब लोग बिखरे हुए परवानों की तरह। वतकूनुल जिबालु कल अहनिल मनफूश, और पहाड़ रंग बरंग के धुनके हुए ऊन की तरह होंगे। फ़अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु, फिर जिसके पलड़े भारी होंगे। फ़अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फ़हुवा फ़ी ईशति राज़िया, वो दिल पसंद ऐश में होगा। व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और जिसके पलड़े हल्के होंगे। फ़उम्मुहु हाविया, उसकी जाए करार गहराई होगी। वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया, और तुम्हें क्या खबर कि वो क्या चीज है? भड़कती हुई आग। भड़कती हुई आग। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब सूरह अल-क़ारिया का अंग्रेजी तर्जुमा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने सूरह की हेडिंग दी है द स्ट्राइकिंग इवेंट। द स्ट्राइकिंग इवेंट अल-क़ारिया। What is the striking event? Mal Qariya. And what may let you know what the striking event is? यानी आपको इदराक है कि वो स्ट्राइकिंग इवेंट क्या होगा? It will happen on a day when people will be like scattered moths, and the mountains will be like carded ऊल, बिखर रहे होंगे। Then as for him whose scales of good deeds are heavy, यानी पलड़े भारी होंगे सवाब से, नेक कामों से। He will be in a happy life, जन्नत के मजे लूट रहा होगा। बट ही whose scales आर लाइट, यानी जिसकी किताब में कम पॉजिटिव्स होंगे, हल्का होगा। हिज अबोर्ड विल बी एबिस,
खराबी है उसके लिए। एंड वॉट मे लेट यू नो वॉट दैट एबिस इज अ ब्लेजिंग फायर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अ ब्लेजिंग फायर, भड़कती हुई आग। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो नाज़रीन कराम, अब सूरह अल-क़ारिया के उमूमी मफ़हूम को इंतहाई आसान अल्फाज में मुख्तसरन बयान करूँगा। हो सकता है हर आयत का मफ़हूम ना सामने आए। अर्ज़ किया है, आग होगी, अज़ाब होगा, तुम क्या जानो क्या क्या होगा। आग होगी, अज़ाब होगा, तुम क्या जानो क्या क्या होगा। उस दिन लोग बिखर जाएंगे, उस दिन लोग बिखर जाएंगे, पहाड़ रेजा रेजा होगा। बस ऐश में होंगे बंदे नेक, तो तैयारी करो। बस ऐश में होंगे बंदे नेक, जालिम व गाफिल आग में होंगे। तो नाजरीन तैयारी करें, बहुत मुश्किल काम नहीं है, छोटी छोटी अल्लाह के अहकामात पे अमल करें तो इंशाअल्लाह आपका पलड़ा भारी होगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाजरीन अब चलते हैं अपने उर्दू के सबक की तरफ। कल लफ्ज़ दिया था आश्कार, मतलब है जाहिर होना, सामने आ जाना। जुमला यूं भी बन सकता है कि ये बात हम पे आश्कार हो चुकी है कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन नागुज़ीर है, या फिर ये बात हम पे आश्कार हो चुकी है कि कोरोना से बचाव के लिए दुआ और दवा दोनों ही ज़रूरी हैं। शुक्रिया। कल के लिए लफ्ज़ है आगाही। आगाही मतलब देखिए, जुमला बनाइए और कमेंट्स में भेजिए ताकि कल इंशाअल्लाह इस पे बात हो सके। नाजरीन, आज 11 सितंबर है, 9/11। अफगानिस्तान पे बात करेंगे। सोवियत यूनियन जब दिसंबर 1979 में अफगानिस्तान में आया और अपनी पसंदीदा हुकूमतें अफगान अवाम पे मुसल्लत की, जिन्हें वहां के लोगों ने मुस्तरद किया, तो तकरीबन ज्यादातर आबादी अपने पड़ोसी ममालिक में हिजरत करके चली। जाहिर है उन्हें जंग से बचना था, हालात ठीक नहीं थे। तकरीबन 30 लाख लोग तो पाकिस्तान आ गए और 20 लाख के करीब ईरान चले गए, और मज़ीद मुल्कों में भी तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान हिजरत करके चले गए। अमेरिका और इस्लामी ममालिक, जिनमें पाकिस्तान पेश था, अफ़गान मुजाहिदीन की जद्दोजहद में उनका साथ दिया। तवील जद्दोजहद थी, तकरीबन 10 साल लगे, और फिर सोवियत यूनियन को शिकस्त हुई और वो फरवरी 1989 में, तकरीबन 10 साल बाद, अफगानिस्तान छोड़ के चला गया। लोग ये समझे कि शायद अब अफगानिस्तान में सुकून होगा, तरक्की होगी, तब्दीली आएगी, लेकिन बदकिस्मती से अफगान ग्रुप्स जिन्होंने बराह रास्त जंग में हिस्सा लिया था, आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। यूं कह लें कि इक़्तिदार की जंग में मसरूफ़ हो गए। कई हुकूमतें आईं, सिबगतुल्लाह मुजद्दिदी, बुरहानुद्दीन रब्बानी, लेकिन कोई अफ़गान इत्तेहाद को कायम न रख सका। और 1996 में तालिबान ने मुल्ला मोहम्मद उमर की क़यादत में
तकरीबन मुल्क के 90% हिस्से पे अपनी हुकूमत कायम की, लेकिन उसे सिर्फ दुनिया के 3 ममालिक ने कबूल किया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब इमारात UAE। इसीलिए उस हुकूमत को पजीराई नहीं मिली, यानी बैनुल अक़वामी पजीराई नहीं मिल सकी। और फिर बदकिस्मती से 9/11 के वाक़यात हो गए। आज फिर वही दिन है, 20 साल बाद, जिस दिन एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और कुछ मुबस्सरीन के मुताबिक एक बहुत बड़ी साजिश ने जन्म लिया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से जहाज़ टकराए तो यकीनन दुनिया के हर शख्स की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो इंतहाई दर्दनाक है। मैंने इस वाक़े पे अपने कलाम को कुछ इस तरह तरतीब दिया है, अर्ज़ कर रहा हूं, वो 11 सितंबर थी या फिर 9/11। नाजरीन, बड़ी सोच विचार के बाद मैंने ये टाइटल तरतीब दिया है, क्योंकि जब 11 सितंबर कहा जाता है तो यकीनन एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। जब उसे 9/11 का टाइटल दे दिया गया तो फिर उसमें से एक साजिश की बू आने लगी। अल्लाह करे कि मेरे खदशात गलत हों, लेकिन बहरहाल अर्ज कर रहा हूं, दिल दुख रहा था मेरा टकराए जब जहाज, दिल दुख रहा था मेरा टकराए जब जहाज, लेकिन हुआ जो बाद में अल्लाह की पनाह, लेकिन हुआ जो बाद में अल्लाह की पनाह। ताकत का था घमंड, बम मारते रहे, अस्पतालों पे, शादियों में, बारातों में, मस्जिदों में। ताकत का था घमंड, बम मारते रहे, कोशिश बहुत की तुमने उनको मिटाने की, कोशिश बहुत की तुमने उनको मिटाने की। था नाम लिया अल्लाह का, कुर्बान किए बंदे, बहुत अफगानी मारा गया। अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत करे। फिर कहीं समझाया किसी खान ने तुमको, आप समझ गए होंगे मैं किस खान का जिक्र कर रहा हूं। 2002 से कह रहे हैं खान साहब कि भाई यहां नहीं रह सकते, नहीं माना कोई। फिर कहीं समझाया किसी खान ने तुमको, ये वो ज़मीन नहीं जहां रह सका कोई, ये वो ज़मीन नहीं जहां रह सका कोई। पहले ब्रिटिश एम्पायर, फिर सोवियत यूनियन, और अब कौन जा रहा है यहाँ से या चला गया है यहाँ से। ये वो ज़मीन नहीं जहां रह सका कोई, मुल्क छोड़ के भागे हैं रहने तो जो आए, मुल्क छोड़ के भागे हैं रहने थे जो आए। या रब सुकून चाहिए क़ुर्ब वतन में, या रब सुकून चाहिए क़ुर्ब वतन में, आमीन या रब्बुल आलमीन। शुक्रिया नाजरीन, अफ़गानिस्तान पे बात करते रहेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही था। रुख़सत होता हूँ अहकाम इलाही की दुआ के साथ। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। जब भी किसी अच्छी चीज़ पे नज़र पड़े माशा अल्लाह कह दिया करें तो वो चीज़ नज़र बद से बच जाएगी। अल्लाह दुआ कबूल करने वाला है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।